सुनीति ने कहा, बहन चाहे मैं इस महल को छोड़ के चली जाऊं, लेकिन तुम्हें इसी महल में रहना है। सुरुचि ने कहा, हाँ, अगर तू इस महल को छोड़ के चली जाएगी तो फिर मैं इस महल में रुक जाऊंगी। और सुरुचि ने कहा कि जो जाना हो राह पकड़, रहना हो तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी बना, चिड़िया और बाज चुनाया कर। कहा, अगर तू इस घर को छोड़ के चली जाएगी तो फिर मैं इस महल में रुक जाऊंगी। सुनीति ने कहा, बहन तुम्हें पता है, जब एक पुत्र के कारण मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया, तो उसी पुत्र के लिए मैं इस घर को भी छोड़ के चली जाऊंगी। आज वो सुनीति उत्तानपाद के पास गई। कहा, महाराज आज मैं आपके आंगन को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये चली जाएगी, और ये अगर चली गई तो जिस कारण से मैंने आपका दूसरा विवाह करवाया है वो पुत्र फिर कहां से आएगा। आज उसी समय वो सुनीति अपने महाराज उत्तानपाद के चरणों में चरण स्पर्श किया और कहने लगी, हे महाराज, जीवन धन जीवन हृदय है, जीवन जीवन नाथ है, जीवन डोरी बंधी इस जीवन के साथ, होनी है अच्छी प्रभु इस अभिनय के बाद, और दासी को अंदरे दीजिए आशीर्वाद। नीति एक बेआबान जंगल में पहुंची और उस जंगल में पहुंच करके एक झोपड़ी को तैयार किया। झोपड़ी को तैयार किया और उसी झोपड़ी में ही वो सुनीति आज निवास करने लगी है। बड़े प्रेम से ही वो सुनीति उसी झोपड़ी में रहा करती थी। भिक्षा मांग करके अपने पेट का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे करके काफी समय निकल गया। वो सुनीति उसी जंगल में झोपड़ी में रहा करती थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज एक दिन क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद तो उसी सुरुचि के साथ में रहते थे। जो जंगल गई है उसका नाम सुनीति है, और जो महलों में रहती है उसका नाम सुरुचि है। दोनों के मिलते जुलते नाम है, लेकिन वो एक पतिव्रता नार है और यह एक कुलच्छड़ा नार है। लेकिन महाराज उत्तानपाद बड़े प्रेम से महलों में रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, उत्तानपाद ने मन में विचार किया, कहा मैं आज जाऊंगा जंगल और जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। शिकार खेल के फिर वापिस अपने घर को चला आऊंगा। यही सोच करके आज महाराज उत्तानपाद ने अपने घोड़े को निकाला और महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होते हैं। अरे घोड़ा भयो सवार, चलो नप बेहड़ झाड़ी को, घोड़ा पे भयो सवार, चलो नप बेहड़ झाड़ी को, अरे खेलन जात शिकार देख में क्या महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जंगल पहुंचे। अरे नजरिया आगे कोरदारी, अरे नजरिया आगे कोरदारी, एक हिरना लखो पिछारा भूप तब आगे हो जा।
अरे धन तो यशोदा के रे छैया, अरे धन तो यशोदा के रे छैया, और बिना भजन भगवान के पीरा न है तेरी नैया। बिना भजन हर की लीला परम्पार समझ में कछु नहीं आती है। हर की लीला परम्पार कछु नहीं आती है कन्हैया। अरे कछु नहीं आती है समझ में, कछु नहीं आती है। हर की लीला अपरंपार समझ में कछु नहीं आती। आज उसी समय क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद जंगल गए शिकार खेलने के लिए। उत्तानपाद ने देखा कि एक हिरण जा रहा था। महाराज उत्तानपाद ने उस हिरण का पीछा किया, लेकिन वो हिरण महाराज उत्तानपाद से काफी दूर निकल गया। धीरे धीरे करके संध्या काल का समय आ गया। उत्तानपाद ने सोचा मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। उत्तानपाद महाराज घोड़े पर फिर सवार हुए और सवार होकर के अपने घर आए। जैसे महल के पास आए, लेकिन उस समय वो जो सुरुचि घर में रहती थी उसने बढ़िया से भोजन किया। अब भोजन करके आराम से दरवाजे की कुंडी को बंद कर लिया और बिस्तर में लेट जाती सोने के लिए। महाराज उत्तानपाद पहुंचे और दरवाजे की कुंडी को खड़खड़ाने लगे। सुरुचि जग रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला। कहा देखो सुबह के निकले हैं, अब वापिस आ रहे हैं। जब रात भर बाहर रहेंगे तो आज से ये सुधर जाएंगे। जब रात भर पूरी रात घर के बाहर बैठे रहेंगे तब इनको पता चलेगा। महाराज उत्तानपाद ने बहुत दरवाजा को खड़खड़ाया लेकिन उसे दरवाजा नहीं खोला। तो उसी समय क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद को उसी समय याद आया कि जो मेरी पहले वाली रानी है सुनीति, मैं आज इसी बहाने उससे मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये सुरुचि अगर पता लग जाएगा ये जाने नहीं देगी। अब ये दरवाजा नहीं खोल रही है, मैं इसी बहाने मिलने जाऊंगा वहां पर। लेकिन महाराज उत्तानपाद वहीं पर द्वार पर ही बैठे बैठे विचार कर रहे थे। इधर जहां पर वो सुनीति जंगल में रहती थी, नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी पहुंचे सुनीति के पास में और नारद जी ने कहा, हे सुनीति, मेरे बहुत तेजी से भूख लगी हुई है, इसलिए कृपा करके हमें भोजन करा दो। सुनीति के पास में जो भी रोखा सूखा था, देवर्षि नारद जी को आज भोजन करवाया। और जब नारद जी ने भोजन किया तो उसी समय देवर्षि नारद जी ने ये वरदान दे दिया सुनीति को, कहा पुत्रवती भव, तुम्हारे एक बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न हो जाएगा, ये मेरा वरदान है। जैसे नारद जी ने इतना कहा वो सुनीति बिलक बिलक के रोने लगी। कहा नारद जी, अरे अभी तक मुझे लगता था कि ऋषि महात्मा संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ऋषि महात्मा भी बहुत झूठ बोलते हैं। नारद जी ने कहा क्यों? सुनीति ने कहा नारद जी, अरे आपको पता नहीं है, अरे 6 वर्ष गई बीत कलम की, सूरत नहीं लग पाई रे।
आज उसी समय सुनीति ने कहा, महाराज आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे 6 वर्ष से गई बीत पलक की, सूरत न लख पाई रे। अरे बिना पति के वो मेरे बाबा पूत हो लगो लाई रे। बिना पति के उसी समय वो सुनीति रोने लगी और कहने लगी, अरे धरती निक फट जाइए रे मैया, सोई में जाऊं समाई रे। अरे धरती निक फट जाइए भागना, सोई में जाऊं समाई रे। अरे इतनी कह के नार सुनीति गैया सी बिलखाई रे। इतनी कह के आज वो सुनीति बिलक बिलक के रोने लगी। कहा, नारद जी अरे अभी तक मुझे संत महात्माओं पर बड़ा विश्वास था, लेकिन आज ये विश्वास टूट चुका है। क्योंकि अरे जब मेरे पति